जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हमारे जो कोर्स का थी उसमें 10 पॉइंट क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारा 11वां पॉइंट आया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में क्या होगा कि ये जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य और वो तो एक होता है केंद्र का द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्र का द्रव्य में अंतर क्या होता है? अंतर होता है जो वो कोशिका द्रव्य होता है वो हमारी इस कोशिका में पाया जाता है, और जो केंद्र का द्रव्य होता है वो हमारी इस केवल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। वो न्यूक्लियस जो केंद्रक हम जिसे बोलते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इस कोशिका के बारे में, तो चलिए दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। इसमें पाया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? ऊर्जा का मतलब संग्रहण करता है। ये इसमें क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा बनती है। और एक होता है राइबोसोम्स, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और कोल्जी का होता है ये ऊर्जा का परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो वो अपनी कोशिका के अंदर अपना एक जैसे हड्डियों का ढांचा होता है जो ये कोशिका को पचकने नहीं देती है। इसका ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और व्यूकल्स का काम क्या होता है? ये जो होता है जल को मतलब कोशिका के अंदर संग्रहित करती है। ये पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है और जंतुओं में छोटा पाया जाता है। लाइसोसोम ये होता है आत्महत्या की थैली। और इसमें होता है सेंट्रोसोम, ये करता है कोश का विभाजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो हमें दिख रहा है वो द्रव्य थोड़ा अलग है, और जो कोशिका के अंदर द्रव्य है वो अलग है। तो जो केंद्र का द्रव्य कौन सा है? जो केंद्र केंद्र है कौन सा है? ये केंद्र का द्रव्य। और हमारा ये कोशिका द्रव्य कौन सा है? ये हमारी पूरी क्या है? सेल। तो ये है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो आगे देखते हैं हम क्या है। अब हम देखेंगे क्या कि लवक। लवक क्या होता है? जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड मीन्स लवक। ये ओनली प्लांट में पाया जाता है। मतलब प्लांट में कोई पूछे कि सबसे बड़ा जो उसमें उसमें क्या होता है, क्या उसका अंग होता है, तो आप बोलेंगे क्या? लवक। और अगर मनुष्य में बोलेंगे तो जैसे कोशिका के अंदर सबसे बड़ा क्या होगा? होगा हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। तो क्लोरोप्लास्ट मीन्स होता है हरित लवक। ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती एवं तना में पाया जाता है। ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है पत्ती और तना में प्रकाश संश्लेषण से। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो पत्ती से जो भोजन का निर्माण करेगा। और होता है ल्यूक्योप्लास्ट, उसे हम बोलते हैं आवर्धित लवक। जो कहाँ पाया जाता है? जल यानी कि मूल। जल यानी मतलब जड़ होता है जो उसे मूल बोल देते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है। किसके लिए? जैसे जब पेड़ की पत्ती झड़ जाएंगी ना, तो जो झड़ी हुई पत्ती हैं तो पेड़ अपना भोजन कहाँ से बनाएगा? तो संग्रहित किया हुआ भोजन वो है जो वो खर्च करने लगेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक क्या होता है? ये जो होता है ये फल को रंग प्रदान करता है। ठीक है, रंग प्रदान क्या करता है? जैसे गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का होता है वो विटामिन के कारण होता है। तो यही होता है ये रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र क्या होता है? डायग्राम बना लें गुणसूत्र का। गुणसूत्र क्या होता है? जो केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। गुणसूत्र होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। और जिसका जिसके जैसे ये गुणसूत्र है एक इसको अगर हम फाड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए, आरएनए और जीन। और अगर मानव में जो पाए जाते हैं गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 जोड़ी होते हैं। अगर हम जोड़ी में देखेंगे तो 23 जोड़ी हो जाएंगे। तो ये मेल में पाए जाते हैं। 44 जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। और जो दो होते हैं वो मेल और फीमेल में बिल्कुल चेंजमेंट होती है इसमें थोड़ा। तो एक होता है एक्स वाई और एक होता है एक्स एक्स। तो इसमें देखेंगे फीमेल में भी होता है 44 और 2। जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो दो होते हैं बचे हुए वो होते हैं ओलोसोम्स। ठीक है, तो ये हमेशा जोड़ा में क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा है? हमारे हाथ दो हैं, नाक दो हैं, और मुंह में जो जबड़ा है वो भी दो है, आंखें दो हैं, कान दो हैं, पैर दो हैं, फेफड़े दो हैं। हर चीज़ हमारे शरीर में जो होती है वो दो होती है। इसीलिए इसको हम जोड़े में दर्शाते हैं। किसमें? जोड़े में। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे अंदर हमें क्या मिलेगा? डीएनए, आरएनए और जीन। तो गुणसूत्र यही होता है जिससे एक्स वाई और एक्स एक्स का पता चलता। जो इसमें दो चेंजमेंट होते हैं वो हमारे जनन अंग होते हैं। ठीक है, जो इसमें चेंजमेंट होती है दो गुणसूत्रों की वो हमारे होते हैं जनन अंग। जो मेल में अलग और फीमेल में अलग पाया जाता है
इसलिए दो चेंजमेंट होती है। और वैसे तो मेल और फीमेल की बॉडी में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब है तो मानव ही, इसलिए कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है किसमें, केवल जनन अंग में। 2 गुणसूत्र लेता है ये। मेल में कितने होते हैं, मेल में भी 2 और फीमेल में भी 2। यही 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो चेंजमेंट करते हैं एक जोड़ी। और कितनी, अगर जोड़ी में पूछे तो होते हैं 23 जोड़ी, और अगर गिनती में पूछे कितने होते हैं तो होते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या है। जो गुणसूत्र होते हैं ये, वो हमारी, जब हम सबसे, जैसे यहाँ सुई से हम अपनी कोशिका निकालेंगे, तो कोशिका जब निकालेंगे तो हमें एक सुई से निकालेंगे तो बहुत कोशिका उसमें चली जाएंगी, 8-10 चली जाएंगी जैसे। तो हम उसमें जूम करके अगर एक कोशिका को देखेंगे तो उसमें हमें मिलेगा केंद्रक। केंद्रक को अगर हम जूम करेंगे तो जो जूम करने पर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है, अगर हम इसको फाड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए, आरएनए और जीन। तो यही होता है गुणसूत्र। अब हम आगे देखेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे सेल, कोशिका। कोशिका अगर कोई कहे सबसे छोटा अंग है, तो सबसे छोटा अंग नहीं है कोशिका। कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है शरीर की। इकाई हम किसे कहते हैं, इकाई जो शरीर में कोई भी काम कर सके। अब हर अंग हर काम नहीं कर सकता है, कोई अंग किसी दूसरे अंग का काम नहीं कर सकता है। जैसे दिल का काम है धड़कना, तो क्या हमारा लीवर धड़क सकता है, नहीं। अब लीवर का काम है पाचन करना, तो दिल कर सकता है, नहीं। ऐसे कोई नहीं कर सकता है। तो हमारी जो कोशिका है वो हमारा काम कर सकती है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, और जो राइबोसोम है, इसमें गोल्गी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो कोशिका है वो एक कोशिका मिलकर बनी है। और ये जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी है, तो ये हमारे शरीर का काम कर सकती है। इसलिए अगर हम देखेंगे क्या, कि जो कोशिका में सबसे छोटा अंग है वो बिल्कुल नहीं है कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए, समझिए ना। तो फिर क्या होगा ना, तो अगर कोई कहे कोशिका सबसे छोटा अंग है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन चीज़ें हैं, ऐसे कौन से अंग हैं जो हमारे और जंतुओं के बीच में कुछ हम में पाए जाते हैं, जो जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, और जंतुओं में पाए जाते हैं वो मुझ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो मुझ में और जंतुओं में दोनों पाए जाते हैं। जंतुओं में नहीं, सॉरी, वो पेड़ पौधों में ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पाए जाते। ठीक है, आप देखेंगे एक होती है, जो जंतुओं में जो कोशिका होती है वो कैसी है, होती है गोला आकार। और जो पादप, मतलब पेड़ पौधों में जो कोशिका होती है वो होती है चौकोर, ऐसी, मतलब 4 कुन्ना वाली होती है। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स होता है जो, वो होता है छोटा, और इसमें होता है बड़ा। और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें सिलिया फ्लेजुला पाया जाता है, और इसमें नहीं पाया जाता है। जो बल्ब का काम, बाल जैसी संरचना होती है, मतलब जो कोशिका के यहाँ पर बाल जैसी संरचना होती है, ये होती है सिलिया फ्लेजुला। ठीक है, जो अभी मैंने बताया हुआ था। और इसमें पाया जाता है प्लास्टिड, लवक पाया जाता है। जो लवक हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, जो केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, उसे हम लवक कहते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है। ठीक है, अब जो दोनों में पाया जाता है, इनमें हम देखेंगे कि जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में कौन सा पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो दोनों में बनेगी ना, पेड़ पौधों में और जानवरों में, दोनों में ऊर्जा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम 80S का पाया जाता है, क्योंकि हम और जानवर तो दिखाई देते हैं ना, इसलिए बड़े होते हैं 80S का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में ही पाया जाता है ये। और गोल्गी बॉडी होता है, वो क्या करता है, परिवहन करता है ऊर्जा। अब यहाँ है जैसे पेड़ में, ये पेड़ मान लीजिए अपना, यहाँ से ऊर्जा अगर जरूरत पड़ेगी दूसरी जगह भी जा सकती है ना, इसलिए। और केंद्रक दोनों में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल छोटे ही पौधों में पाया जाता है। अब जैसे पौधा बड़ा हो गया तो उसमें क्या होता है, सेल प्लेट होती है एक, सेल प्लेट, उससे कोशिका विभाजन होता है। जब पौधा हमारा छोटा होता है तो उसमें हमें सेंट्रोसोम तब काम करता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो सेंट्रोसोम काम नहीं करता है, तो हमारा क्या होता है, सेल प्लेट से हमारा कोशिका विभाजन होता है। अब हम देखेंगे क्या, कि जो सेल प्लेट से कोशिका, अगर जैसे कोई पूछे तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है सेंट्रोसोम। अगर कोई पूछे तो सेंट्रोसोम वैसे सेल प्लेट होती है, वही जो विभाजन करती है। तो अब हमारा जो है पार्ट 2,
पार्ट 2 है, या ये जो हमारा इस वीडियो का यही है। और अब पार्ट 3 में हमारी कोर्स का पूरी एंड हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो पार्ट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लेना जाके, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।